तो नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में एक शानदार इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, जिसमें आप आसानी से स्टॉक इन, स्टॉक आउट और स्टॉक इन हैंड का पूरा हिसाब रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी रेडी कर रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे आपको एक कैलेंडर शो हो रहा है। यहाँ पे स्टॉक इन हैंड, इसका मतलब ये कि कौन सा स्टॉक अपने पास कितना अभी है, और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टॉक इन बता रहा है और यहाँ पे आपको स्टॉक आउट बता रहा है, और यहाँ पे आपको एक चार्ट शो कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि अगर अपने पास स्टॉक आया तो अब जैसे यहाँ पे अपने को डेट लिखना है, तो आपको यहाँ पे मैनुअली डेट टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही अपन सेल रखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने करा 16, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले है अपना मंथ, जो कि 8 मंथ चल रहा है, देन 16 तारीख और 2025। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे आइटम नेम लेना है, स्टॉक नेम लेना है, तो यहाँ पे मुझे भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिस्ट आ रही है, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया लैपटॉप। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे एक अमाउंट लिखी 100, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप की अमाउंट हो गई अब यहाँ पे 750, और यहाँ पे जो अपना चार्ट है वो भी फ्लक्चुएट हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन जैसे कि अब यहाँ पे मैं स्टॉक इसको आउट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 24 तारीख ले ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया लैपटॉप, और यहाँ पे मेरे पास आप देख सकते हैं कि लैपटॉप अभी 750 रखे हुए हैं, इसमें से मैं 500 लैपटॉप आउट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे क्या हुआ कि यहाँ पे जो लैपटॉप है वो 250 हो गए, और यहाँ पे जो लैपटॉप का चार्ट था वो 250 नीचे हो गया, सॉरी मतलब 250 यहाँ पे बचा। तो आप इस किस तरीके से आप इसको आपके एक्सेल में बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं एक शीट को प्लस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात अपन देखेंगे कि यहाँ पे अभी जो यहाँ पे अपन ने कैलेंडर ले रखा था, तो ये किस तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है डेवलपर टैब में। ठीक है, अब अगर आपके एक्सेल में यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं है, तो इसको लाने के लिए आपको जाना है फाइल पे, और फिर आपको जाना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन पे जाना है, और यहाँ पे आपको डेवलपर टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसको टिक करके रखना है। ठीक है, अगर ये अनटिक रहेगा तो यहाँ पे आपको इसको टिक कर देना है, देन यहाँ से आप इसको ओके कर दोगे तो डेवलपर टैब आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेवलपर टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा एडेंस करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एडेंस करोगे तो यहाँ पे आपको जाना है स्टोर वाले सेक्शन पे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे स्टोर वाले सेक्शन पे जाओगे तो आपके सामने क्या होगा, कुछ इस तरीके के अभी ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अपने कैलेंडर को ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको कैटेगरीज आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपको ऐड करने की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ रही है। अपन इसको यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक मिनी कैलेंडर करके ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है, जैसे मेरे पास मिनी कैलेंडर एंड डेट पिकर, तो यहाँ पे आपको इसको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कैंसिल और कंटिन्यू, तो यहाँ पे अपन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है कैलेंडर आ जाएगा। ठीक है, अब इस कैलेंडर को अपन यहाँ पे इसको रख देते हैं। अब आप आपके अकॉर्डिंग इसको सेट भी कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो इसके पॉइंट हैं, आप इसको इसका छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर देते हैं, और यहाँ पे अपन इसको साइड में यहाँ पे अपन इसको रख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब अपन बात करेंगे जो कि अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक इन हैंड लिखा हुआ है, स्टॉक इन लिखा हुआ है और स्टॉक आउट लिखा हुआ है। तो अपन पहले अब इन तीनों को यहाँ पे पीछे बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो कॉलम्स हैं उनको आपको सेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए वाली कॉलम पे जाता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, आपको होम पे जाना है। यहाँ पे अपन कॉलम को सेट करने के लिए, यानी कि कॉलम की हाइट बढ़ाने के लिए यहाँ पे अपन फॉर्मेट पे जाएंगे, और यहाँ पे अपन कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम विड्थ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो होनी चाहिए ए की कॉलम वो अपनी होनी चाहिए 24। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ए की कॉलम कर दी। तो अब आप देखो जैसे जो अपना कैलेंडर है वो भी इस प्रकार से हो गया है। तो यहाँ से अपन इसको और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको छोटा कर लिया और इसको अपन ने रख दिया यहाँ पे साइड में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग लगाना है स्टॉक इन हैंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन लिख देते हैं नेम ऑफ स्टॉक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपन एक हेडिंग बनाएंगे क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे लिखाएगी अपनी क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक कॉलम छोड़ना है। ठीक, उसके बाद अब आपको यहाँ पे हेडिंग बनाना है स्टॉक इन। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इसी के नीचे लिखाना है डेट,
फिर आ जाएगा सेम अपना नेम ऑफ स्टॉक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्वांटिटी, ओके। सेम आपको एक कॉलम यहाँ पे छोड़ना है। फिर अपन यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे स्टॉक आउट का, फिर यहाँ पे अपन लिखेंगे डेट, फिर उसके पास में अपन लिखेंगे नेम ऑफ स्टॉक, फिर उसके बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अपने नेम ऑफ स्टॉक की जो अपनी कॉलम की विड्थ है, तो सेम अपने को ये भी वही सेम करना है, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो अपने को सेम इस वाले की भी विड्थ करना है और इस वाले के भी करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ए वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपन इसको कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से। उसके बाद जो भी कॉलम को अपने को इसी साइज़ का करना है, जैसे ये वाली को करना है ई वाली को, तो अपन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करोगे तो यहाँ पे अपने पास पेस्ट स्पेशल करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको कॉलम विड्थ पे जाना है और यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है। तो जो कॉलम विड्थ इसकी है सेम कॉलम विड्थ इसकी भी हो जाएगी। अब उसके बाद सेम अपने को इसकी भी करना है, तो अपन ने एक बार तो कॉपी कर ही लिया है। यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉलम विड्थ करके इसको अपन यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप देखोगे सेम इसकी भी वही हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपकी क्वांटिटी वाली जो कॉलम है, ठीक है, इसको भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना रहेगा, या फिर ये आप आपके अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो कॉलम की विड्थ है मैं इसको 10 कर रहा हूँ। तो इसको मैंने, जैसे अपन ने इसको 24 किया था वैसे मैं इसको 10 कर रहा हूँ। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, 10 करने के लिए फॉर्मेट पे गया, कॉलम विड्थ पे गया, तो यहाँ पे अभी 8.11 है। यहाँ पे मैं इसको 10 करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे 10 हो चुकी है। सेम इसको भी यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये वाली जो है इनको भी कंट्रोल अल्ट वी से कॉलम विड्थ पे जाके ओके कर देंगे, तो ये भी 10 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे भी अपन कंट्रोल अल्ट वी कर देंगे और यहाँ पे कॉलम विड्थ पे जाके ओके कर देंगे, तो ये भी अपनी 10 हो चुकी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक इन हैंड जो अपन ने लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन को ये दोनों कॉलम को ऐसा सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अपने को मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है, जिसके थ्रू क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। सेम अपने को यहाँ पे भी यही करना है, इन तीनों को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे अपन ने इन तीनों को सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, जिसके थ्रू ये हेडिंग्स जो है यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। अब उसके बाद आपको जितने भी इसके नीचे डाटा इंटर करने के लिए जितने भी आपको बॉर्डर्स चाहिए इतना आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपन बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, जितना भी आपको एंटर करना है आप उसके नीचे तक इसको ले सकते हो। मैं भी यहाँ पे इतना ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर जो है वो अपन ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अपन कलरिंग कर देते हैं। जैसे कि अपन पहले तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल बी से अपन इसको बोल्ड कर देंगे। अगर आप कंट्रोल बी करते हो तो ये क्या होगा, आपका जितना भी है यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट करा कंट्रोल बी, सिलेक्ट करा कंट्रोल बी, सिलेक्ट करा कंट्रोल बी, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना ये ग्रीन कलर दे देता हूँ और इसको अपन दे देते हैं कोई सा दूसरा कलर। ये जो कलर्स हैं आप आपके अकॉर्डिंग भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है 3 कलर मैंने इनको दे दिए, ठीक है। तो ये अपना स्टॉक इन हैंड हो गया, ये अपना स्टॉक इन हो गया, यहाँ पे अपना स्टॉक आउट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद अपन यहाँ पे ऊपर हेडिंग देंगे। तो अपन क्या करेंगे, इतना सिलेक्ट करेंगे और इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपन 6 तक जाएंगे, 6 रो तक जाएंगे और यहाँ पे अपन P तक जाएंगे, ठीक है। इतना अपन सिलेक्ट करेंगे, इसको P वाली कॉलम तक जाएंगे। 6 रो मैंने यहाँ पे लिए और इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्वेंट्री, जो कि अपनी हेडिंग है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। इसलिए मैंने डाल दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है हेडिंग डाल दी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करके, और उसके बाद यहाँ से अपन इसको सेंटर में करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा अपन कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। अब आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से जो कलर है वो आप सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ पे डार्क ब्लू कर देता हूँ और यहाँ पे जो फॉन्ट का कलर है मैं उसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे की 2 हैं इनको अपन लेंगे और इतना यहाँ पे अपन इसको सिलेक्ट करेंगे। सेम अपन यहाँ पे भी इसको मर्ज एंड सेंटर लेंगे। यहाँ पे पहले यहाँ पे 6 रो ली थी, अब अपन यहाँ पे 2 रो ले रहे हैं और यहाँ पे अपन लिख देंगे स्टॉक। यहाँ पे जो अपनी हेडिंग्स है वो अपन यहाँ पे डाल देंगे अपना स्टॉक इन हैंड, देन कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक इन, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक आउट, ओके। उसके बाद सेम अपन यहाँ से भी इसको ऐसा सेंटर में कर देंगे। थोड़ा सा इसका अपन फॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको डार्क कलर कर देता हूँ,
नहीं, यहाँ से अपन इसको जो है इसको अपन डार्क कलर यहाँ से अपन कर देते हैं, ठीक है। तो अपने यहाँ पे हेडिंग भी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे अपना कैलेंडर भी आ चुका हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी अपने स्टॉक्स हैं उनका अपन एक बार यहाँ पे नाम लिख लेंगे। तो आपके जो भी स्टॉक्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना एक लिख लेता हूँ मैं टेलीविज़न, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्मार्टफोन्स, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर, फिर मैं एक लिख लेता हूँ लैपटॉप। जो भी आपके यहाँ पे स्टॉक्स हैं यहाँ पे आप उनका नाम लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन यहाँ पे अब जो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपने को जैसे कि अपन ने देखा था शीट 1 पे, तो आपने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिकली ऐसे लिस्ट आ रही थी। तो ये किस तरीके से आया है ये अभी अपन देखते हैं। अपन आ जाते हैं यहाँ पे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको स्टॉक लिखना है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जाना है डाटा टैब में, फिर आपको जाना है यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे, फिर आपको यहाँ पे अलाउ में एनी वैल्यू की जगह आपको लेना है लिस्ट, और यहाँ पे सोर्सेस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपके जितने भी स्टॉक्स हैं जो भी आपने लिख रखे हुए हैं उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है ये बटन आ चुका है। अब आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब सेम टू सेम अपने को यहाँ पे स्टॉक आउट में भी करना है। तो अपन यहाँ पे वापस से नहीं करेंगे, अपन यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अपन कॉलम के विड्थ को कर रहे थे, तो सेम अपन यहाँ पे डाटा वैलिडेशन को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पे नेम ऑफ स्टॉक जो है इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल अल्ट वी प्रेस किया, और यहाँ पे फिर मैंने ले लिया वैलिडेशन। वैलिडेशन लेने के बाद फिर उसके बाद मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया। तो अब क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे सेम इस तरीके से यहाँ पे आ चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपनी लिस्ट जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे जो अपना टेलीविजन और ये जहाँ पे जो क्वांटिटी आ रही थी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अब फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपन यूज़ करेंगे सम इफ का, जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे अपन जब भी स्टॉक इन में एंट्री करें और स्टॉक आउट में एंट्री करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनका बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्वल्स टू सम। ये अब अपना मेन टर्म है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान से देखना, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बोल रहा है रेंज। तो रेंज में आपको ये वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, स्टॉक इन वाली को, ठीक है, जिसमें अपन यहाँ पे स्टॉक के नेम लिखेंगे। ये वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसको F4 से लॉक करना है, ठीक है। फिर आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर वो आपको बोल रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में आपको ये वाले सेल को सिलेक्ट करना है, फिर आपको देना है कॉमा। फिर उसके बाद बोल रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में आपको इसकी स्टॉक इन की जो क्वांटिटी वाली कॉलम है आपको उसको सिलेक्ट करना है। सेम आपको भी इसको F4 से लॉक कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस का साइन लगाना है। फिर आपको लिखना है सम इफ ब्रैकेट ओपन, क्योंकि स्टॉक इन में से ही स्टॉक आउट माइनस होगा, जब भी जाके अपने पास बैलेंस आएगा। फिर आपको सेम यहाँ पे अब आपको इस वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, यानी स्टॉक आउट वाली रेंज को आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे आप इसके स्टॉक के नेम लिखोगे। देन F4 से अपन इसको लॉक कर देंगे, कॉमा देंगे। फिर क्राइटेरिया में अपन यही वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, वापस से A15 वाला ही। फिर अपन यहाँ पे इसको कॉमा देंगे। उसके बाद स्टॉक आउट की जो क्वांटिटी वाली रेंज है इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपन इसको F4 से लॉक कर देंगे। दैन ब्रैकेट क्लोज और दैन एंटर। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला भी पुट हो चुका है, और यहाँ पे अपन इसको नीचे तक यहाँ तक अपन इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला भी पुट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एंट्री करके बताता हूँ। अब जैसे मेरे को डेट में एंट्री करना है, तो यहाँ पे अपन ने कैलेंडर लिया था। तो ये कैलेंडर का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे सेल रखूँगा और यहाँ पे मुझे डेट डालनी 15 तारीख, तो बस यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट आ गई। डेट क्या आई कि अपना जो 8 मंथ चल रहा है, 15 अपनी डेट है, और 2025 जो कि अपना ईयर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आपको मैनुअली डेट टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कैलेंडर लेने से। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्टॉक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्टॉक ले लेता हूँ टेलीविज़न। मैं इसकी क्वांटिटी डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 100। तो आप देखोगे यहाँ पे टेलीविज़न आ गए अपने 100। अब यहाँ पे मैं एक डेट ले लेता हूँ 16, और यहाँ पे मैं एंट्री कर देता हूँ स्मार्टफोन की, और यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ 50। तो अब आप देखोगे यहाँ पे अपने स्मार्टफोन जो है यहाँ पे 50 आ चुके हैं। अब स्टॉक आउट में अब ये दो स्टॉक को अपन आउट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेट ले लेता हूँ 18 तारीख। अब आप देखो अगर ये हैश आए ना, तो इसका मतलब ये कि जो कॉलम की हाइट है वो थोड़ी सी छोटी है, आप इसको बड़ा कर दो।
अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टेलीविज़न ही ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपने अपने जो 100 आए थे तो यहाँ पे मैं इनको 65 जो है आउट कर देता हूँ। तो अब आप देखो टेलीविज़न अपने पास 35 बचे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे जो है इसकी जो अपन एंट्री है वो अपन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे 19 में यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वही स्मार्टफोन, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको 45। तो अब इस तरीके से जो है आप अपने यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। तो अब जैसे यहाँ पे अपन ने फॉर एग्जांपल ऐसी जो एंट्रीज़ हैं वो अपन ने जैसे यहाँ पे कर दी, ठीक है। अब उसके बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 1 पे जो यहाँ पे अपना चार्ट बना हुआ था, तो ये किस तरीके से बना था अब अपन वो देखते हैं। तो अब शीट जो अपना चार्ट बनाने का तरीका है वो अपन क्या करेंगे, ये वाले जो डाटा है इसको अपन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इतना अपन सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चार्ट वाले ऑप्शन पे इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट दिखेगा ऊपर वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ से आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चार्ट लेना चाहते हो वो आप यहाँ से चार्ट ले सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे मैंने उस वाले में ऐसा 3D चार्ट ले रखा हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ट रेडी हो गया। और ऊपर जो ये क्वान्टिटी लिखा हुआ है इसको अपन यहाँ पे हटा देंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे स्टॉक इन हैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक इन हैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक इन हैंड। अब उसके बाद इसको अपन उठा के यहाँ पे अपन रख देंगे, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद अपन इसको यहाँ पे इस प्रकार से रख देते हैं। अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे एंट्री करोगे, जो भी आप यहाँ पे से मैंने एक एंट्री ले ली, जैसे ये वाली एंट्री ले ली, और यहाँ पे मैंने ले लिया अपना लैपटॉप, और यहाँ पे मैंने ले लिया लैपटॉप। अब लैपटॉप लेने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा 500। तो अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ट भी फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ पे भी अमाउंट आ गई, ठीक है। और अब उसके बाद ये जो लाइंस हैं इनको अपन बोलते हैं ग्रिड लाइंस। जो यहाँ लाइंस दिख रही होगी तो इनको यहाँ से अपन हटा देते हैं। व्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे अपन ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं, और ये अपना इन्वेंट्री मैनेजमेंट यहाँ पे अपना जो है वो रेडी हो चुका है। एक अपना डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब ये जितनी भी क्रिएशन थी, जस्ट लाइक जो भी कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, ये आप आपके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही काम के एक्सेल ट्यूटोरियल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।